आवाज जा रही है तो यस लिखिए। आवाज जा रही है मेरी क्लियर तो आप यस लिखिए। यस लिखिए। आवाज जा रही है तो टाक से लिखिए यस। अगर जा रही है तब, जा रही है तो आप लोग जाएगी तो लिखेंगे कैसे, क्या लिखना है। यस सर जा रही है। गुड इवनिंग। इससे पहले के क्लास में हम सिस्टम रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ा दिए थे। आज हम आपको उससे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, फटाफट बताना। रेस्पिरेशन सिस्टम तो इंटरनल रेस्पिरेशन यानी कोशिका के कहाँ होता है, श्वसन कहाँ होता है? फटाफट आंसर नहीं लगाइएगा, क्या लगता है। इंटरनल रेस्पिरेशन कांडिया में होता है। माइटोकांडिया में ग्लूकोज टूटता है यानी ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप कितने पायरुविक एसिड बनते हैं? दो पायरुविक एसिड। दो ग्लाइकोलाइसिस पायरुविक एसिड जो बनते हैं दो बनते हैं, ठीक है, दो बनते हैं। बढ़िया है। बताइए कोशिका ऑक्सीजन को और CO2 का एक्सचेंज कौन सी ब्लड में कौन करता है? ऑक्सीजन CO2 को कौन करता है? साउंड प्रॉब्लम है? क्या बात कर दिया, साउंड कैसे साउंड प्रॉब्लम हो जाए? वॉइस प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है। माइट्रोकांडिया करता है, हीमोग्लोबिन करता है, हीमोग्लोबिन। साउंड प्रॉब्लम नहीं होगा बाबू। साउंड प्रॉब्लम होगा ही रतिया को तो दिक्कत हो जाएगा। हीमोग्लोबिन करता है, हीमोग्लोबिन। अगर बैटरी ठीक है, बैटरी एकदम फर्स्ट क्लास है। चलिए बताइए तो, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज कौन करता है? ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और CO2 को कौन एक्सचेंज करता है? ऑक्सीजन और CO2 को एक्सचेंज कौन करता है? ऑक्सीजन और CO2 को कौन एक्सचेंज करता है? अब सही हो गया? अगर सही हो गया वॉइस तो लिखिए यस। सही हो गया तो लिखिए यस। अगर सही हो गया वॉइस अब अगर ये सही हो गया तो लिखिए यस, और नहीं सही हुआ तो लिखिए नो। यस लिख रहे हैं मतलब सही है। अरे गधा साहब, तुम लोग आंसर देने के लिए नो लिख रहा था, साउंड प्रॉब्लम बताओ, याद नहीं है तो गधा सब लिख रहा है साउंड प्रॉब्लम। अरे तरीका कम खचरा है सब रे तुम लोग। बताइए तो, ब्लड के अंदर CO2 और ऑक्सीजन को एक्सचेंज कौन करता है? हीमोग्लोबिन करती है। लेकिन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से भी ज्यादा तेज रिएक्शन किसके साथ करती है? ऑक्सीजन से भी तेज रिएक्शन ये किसके साथ करती है? ऑक्सीजन से तेज रिएक्शन किसके साथ करेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। सबका आंसर सही आ रहा है, इसका मतलब आवाज सही जा रही है। आवाज इसका मतलब है कि आप लोग का सही जा रही है। आज हम आपको पढ़ाएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या होता है कि शरीर के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है उसका रास्ता, शरीर के अंदर ब्लड फ्लो होने वाले ब्लड के रास्ता को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम कहता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। हमारे शरीर में ब्लड जो होता है दो तरह से जा सकता है। शरीर में ब्लड कितने तरीके से जा सकता है? दो। एक जाता है किसी पाइप के द्वारा, पाइप को हम कहते हैं वेसल। पाइप को क्या कहते हैं? वेसल कहते हैं, या नलिका द्वारा, नलिका के द्वारा। और एक हो जाता है ओपन, बिना नलिका का। तो देखिए, ब्लड सर्कुलेशन दो टाइप का होता है। एक होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। कौन सा? क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। क्लोज ब्लड सर्कुलेशन, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। ये जो होता है इसमें ब्लड एक नस के माध्यम से जाता है। नस या नलिका कहिए, नलिका, या फिर इंग्लिश में कहते हैं वैसल। क्या कहेंगे? वैसल के रास्ते से जाता है। बताइए हम लोग किस में आते हैं? हम आते हैं क्लोज ब्लड सर्कुलेशन में। क्लोज ब्लड सर्कुलेशन में आते हैं, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन में आते हैं। यार एक तो पूछ रहा है लाइव चल रहा है ना, नेटवर्क किसका पढ़ रहे हैं हम। देखिए क्लोज ब्लड सर्कुलेशन में हम लोग आते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसी को दिक्कत? एक बार बाबू थोड़ा सा क्लोज ब्लड सर्कुलेशन में हम लोग आते हैं।
क्या कह रहे हो लोग, आवाज जा रही है कि नहीं? अरे बाबू तुम लोग पहले ये बताओ आवाज जा रही है या नहीं जा रही है? पीडीएफ तो दिया ही जा चुका है, पीडीएफ देखो इसका मिल चुका है। डेट लिखिए सर, आज कितना तारीख है? 22:16 हो रहा है, देख गधा। 10 तारीख है, 10 तारीख है, डेट लिखवा रहा है, इसको को पढ़ाई से मतलब नहीं है, मतलब है इसको। साउंड अगर बाबू हम आगे कैसे बढ़ेंगे अगर मान के चलिए साउंड प्रॉब्लम रहेगा तो? आधा कर रहा है यस सर, आधा कर रहा है नो। हम लोग आते हैं क्लोज ब्लड सर्कुलेशन में, हम लोग आते हैं किसमें? क्लोज ब्लड सर्कुलेशन में आते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ब्लड नस में बहता है। किसमें बहता है? नस में। अगर नस नहीं रहता तो ब्लड कैसे बहता? तो हम लोग तो जहां तहां से फूल जाता, पता चला यहाँ गाल में किसी के ब्लड आ गया, गाल ही से लटक गया। तो ये बताइए हम लोग जो है, आवाज आ रही है? एक सेकंड बाबू चेक करते हैं। मेरे पास देखिए आवाज हम चेक कर रहे हैं, सही जा रहा है, आवाज चेक किए हैं सही जा रहा है। राधा कह रहा है कि सर प्रॉब्लम है। तुम लोग तो खुद ही परेशान करके रखे हो। नहीं प्रॉब्लम है यार, यार तुम लोग ना एक दो लड़का मिलके पूरा क्लास डिस्टर्ब दिख दी कर देता है। बताओ, एक को प्रॉब्लम हुआ ना, धाए धाए कमेंट करना चालू कर दिए कि प्रॉब्लम है। तेज करो तो आवाज। चलिए बाबू आवाज प्रॉब्लम नहीं है। जिसके अंदर ब्लड नसों के रास्ते फ्लो करता है उसे हम लोग कहते हैं क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। क्लोज ब्लड सर्कुलेशन की खासियत क्या होती है? इसमें नस होता है, और इस नस के अंदर क्या होता है? प्रेशर होता है। इस नस के अंदर क्या होता है? प्रेशर होता है। क्या होता है? प्रेशर होता है। तभी तो नस के अंदर क्या रहेगा? प्रेशर होगा। दूसरा होता है आपका ओपन ब्लड सर्कुलेशन। ओपन ब्लड सर्कुलेशन, खुला रक्त परिसंचरण, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। ये क्या होता है? इसमें खुला हुआ रहता है। ओपन ब्लड सर्कुलेशन में क्या रहता है? नसें क्या होती है? खुली हुई रहती हैं, सब एकदम ओपन रहती हैं। इसमें क्या होता है? इसमें नस नहीं पाई जाती है। नस मतलब इसमें कोई भी ब्लड वेसल नहीं पाया जाएगा, कोई भी ब्लड वेसल नहीं पाया जाएगा। लेकिन ये किस में पाया जाएगा? जैसे देखिए कीड़े मकोड़े में, कीट में, कीट में होगा, कॉकरोच, तेलचट्टा, तेलचट्टा में। ये उन्हीं में पाया जाएगा जिनकी हड्डियां शरीर के बाहर होती हैं, यानी बाह्य कंकाल में पाया जाएगा, बाह्य कंकाल में। तो समझिए यही समझना जरूरी है। बाह्य कंकाल उन्हें कहते हैं जिनकी हड्डियां बाहर होती है, जैसे कॉकरोच की हड्डी बाहर, केकड़े की हड्डी बाहर। तो हड्डी अगर शरीर के बाहर रहेगा तो अंदर ब्लड को फूलने पचकने नहीं देगा। तो ये किस में पाए जाते हैं? कीड़े मकोड़ों में। कीड़े मकोड़ों की पहचान क्या होती है? इनके शरीर की हड्डियां बाहर होती हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन कितने टाइप का हो जाता है? 2 टाइप का होता है। ब्लड सर्कुलेशन कितने टाइप का? 2 टाइप का हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कछुआ वगैरह हो गया। आगे बढ़ जाते हैं हम। देखिए, तो ये तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। कितने लोग बता सकते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, विलियम हार्वे ने खोज किया था। ब्लड सर्कुलेशन की खोज विलियम हार्वे ने किया। ब्लड सर्कुलेशन की खोज विलियम हार्वे ने किया था। आगे देखते हैं हम लोग में कौन सा पाया जाता है? तो क्लोज ब्लड सर्कुलेशन पाया जाएगा। बताइए तो ओपन ब्लड सर्कुलेशन में क्या ब्लड प्रेशर होगा? ओपन ब्लड सर्कुलेशन में क्या ब्लड प्रेशर होगा? कितने लोग बता सकते हैं? ओपन ब्लड सर्कुलेशन में क्या ब्लड का प्रेशर देखा जाता है? नहीं देखा जाता है। इसलिए कीड़े मकोड़ों को अगर आप देखिएगा और उनको काट दीजिएगा ना, तो उसका ब्लड प्रेशर से नहीं फेंकेगा। आप किसी कॉकरोच के ऊपर चढ़ जाइएगा तो उसका व्हाइट कलर का ब्लड होता है, वो ब्लड फेंकेगा नहीं, वहीं पड़ा रह जाएगा। जैसे जुआ निकालते होंगे आप, इससे जुआ शरीर से
कीट में आती है वो भी, और उसको मारते हैं भड़ से तो उसका ब्लड वहीं रह जाता होगा, फेंकता नहीं होगा प्रेशर से, क्योंकि वो कैसा है, ओपन ब्लड सर्कुलेशन है। अब देखेंगे कीड़े मकोड़ों को, आप देखेंगे इसको मच्छर अगर ब्लड पी लिया है, उसको मारेंगे तो उसका पेट फट जाएगा और वहीं पे ब्लड पड़ा रहेगा, प्रेशर नहीं लगाएगा। लेकिन हम लोग का जो ब्लड होता है, अगर थोड़ा सा कहीं से इसे नस काट दीजिए किसी का गर्दन का, इतना तेज पानी की तरह न फेंकेगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये होता है, इनमें इनके अंदर प्रेशर नहीं होता है, इनमें प्रेशर नहीं होता है। हम लोग में क्या होता है, प्रेशर होता है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था, विलियम हार्वे ने किया था। तो हम लोग आते हैं ह्यूमन, किस में आएगा, बंद परिसंचरण तंत्र, यानी मानव आता है बंद रक्त परिसंचरण, बंद रक्त परिसंचरण में, संचरण, बंद रक्त परिसंचरण में आता है मानव। ठीक है, हमारे अंदर जो पाई जाती है, वेसल पाए जाते हैं, ब्लड वेसल पाए जाएंगे, ब्लड वेसल पाया जाता है सब। ये ब्लड वेसल को हम हिंदी में कहते हैं रक्त नलिका, ले जाने वाली नली रक्त नलिका कहते हैं, नलिका, रक्त नलिका के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, रक्त नलिका के नाम से जाना जाता है। इसमें अगर ध्यान से देखेंगे हम तो ये दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है हम लोग में, दो टाइप की। एक होती है धमनी, क्या होती है, धमनी। इससे क्वेश्चन आएगा बाबू, अंग्रेजी में कहते हैं आर्टरी होते हैं, इसे क्या कहते हैं, आर्टरीज। और एक होती है सिरा, इसे हम लोग कहते हैं वेन्स, क्या कहेंगे, वेन्स कहते हैं। इन दोनों में अंतर करके एक क्वेश्चन पूछता है। देखिए ये जो होती है ना धमनी, ये हार्ट से जाती है, हार्ट से बॉडी पार्ट्स की ओर जाती है, शरीर के पार्ट्स की ओर जाती है, अंगों की ओर जाती है। जबकि ये उल्टा होता है, शरीर के अंगों से ये हार्ट की ओर वापस आता है, हार्ट की ओर वापस आता है। ये हार्ट से जाता है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन होता है इस ब्लड में, और ये वापस आ रहा है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। देखिए जिस ब्लड में ऑक्सीजन पाया जाता है ना, उसी ब्लड को हम लोग शुद्ध रक्त कहते हैं, शुद्ध रक्त कहते हैं। शुद्ध रक्त मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन है, और अशुद्ध रक्त का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। अशुद्ध रक्त मतलब होता है ऑक्सीजन नहीं है, यह है अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड है ये कैसा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है। अब समझिए लड़का को एग्जाम में भूल जाता है कि कैसे याद रखना है, तो याद कैसे रखेगा, बस इसको याद रखेगा। याद रखिए, ध से होता है धनी, ध से मतलब धनी, धनी मतलब समझते हैं, पैसे वाले लोग को क्या कहते हैं, धनी कहते हैं, धनी कहते हैं, धनी, धनी समझ में आ गया कि नहीं धनी कहेंगे। पैसे वाले लोग को क्या कहते हैं, धनी। लाइव वाले जितने लोग एग्जाम के लिए हैं भाई, अब तैयार रहिएगा, कोरोना भयानक बढ़ेगा तो एग्जाम को टालेगा, इसलिए बहुत ज्यादा घबराइए मत। कई लड़कों को देखे एकदम परेशान है, एकदम परेशान है कि मतलब कुछ लड़कों को अभी कुछ जिनका अगर कोरोना भयानक पीक पकड़ेगा, देखिएगा ना 15 जनवरी के बाद, जब खरमास खत्म होगा, खिचड़ी के बाद, खिचड़ी से पहले शुभ काम नहीं किया जाता है मुहूर्त के हिसाब से, उसके बाद भयानक जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिए, जल्दबाजी करेंगे चौपट हो जाएंगे। धमनी मतलब होता है धनी, और धनी लोग कैसे होते हैं, शुद्ध होते हैं। धनी लोग कैसे होते हैं, शुद्ध कपड़े पहनते हैं, शुद्ध खाना खाते हैं। ये आपको ट्रिक के तौर पे याद रखने के लिए बोल रहे हैं, धमनी से याद रखेंगे। धनी लोग जो होते हैं वो होते हैं शुद्ध रक्त जाता है धमनी में, और ये धमनी वाले जो होते हैं आर्टरी वाले जो होते हैं, इसमें ये हार्ट से जाता है, इसमें शुद्ध रक्त। और ठीक इसका उल्टा कर देंगे, सिरा यानी वेन्स में कैसा रक्त, अशुद्ध रक्त। कैसा रक्त, अशुद्ध रक्त। एक बात बताइए, ये हार्ट से फेंकता है, हार्ट से क्या करता है, फेंकता है। यहाँ पर इसका प्रेशर ज्यादा रहेगा कि इसका प्रेशर ज्यादा रहेगा, ये तो लौट के आ रहा है, इसका प्रेशर कम रहेगा, इसका प्रेशर ज्यादा। तो इसका प्रेशर होता है 120 का, और इसका प्रेशर होता है वापस आने का 80 का। इन्हीं को लिखा जाता है 120/80 हमारा ब्लड का प्रेशर है। यानी फेंकने वाला प्रेशर 120, आने वाला प्रेशर 80, फेंकने वाला 120, आने वाला 80। अब हम आपसे पूछते हैं, इसका प्रेशर 120 है तो ये कैसा होता है, मोटा होता है। कैसा होता है, मोटा होता है। साथ में ये गहराई पे पाया जाता है, शरीर के अंदर गहराई पे पाया जाता है, क्योंकि इसमें प्रेशर ज्यादा होता है। गलती से भी कट गया ना, गलती से भी कट गया, इतना तेज प्रेशर मारेगा कि ब्लड रुकेगा नहीं। तो ये नसें मोटी होती हैं और शरीर में ज्यादा गहराई पे पाई जाती हैं। इनका प्रेशर कम होता है, इसलिए ये नसें मोटी ना होकर पतली होती हैं।
क्या होती है, पतली, और ये शरीर में गहराई पे नहीं पाई जाती हैं, ऊपर ही दिख जाता है। तो जितने भी नसें आपको यहाँ ऊपर से दिख रही हैं, ये सब की सब कैसी हैं सर, सिराएं हैं, सब सिरा हैं, सब कैसी है, सिरा। इससे ब्लड लौट रहा है, अतः लौटते ब्लड में ऑक्सीजन नहीं बल्कि CO2 होता है। तो अशुद्ध रक्त लौट रहा है, कितने की स्पीड में लौटता है, कितने की स्पीड में लौटता है, तो 80 के स्पीड में लौटता है। कितने के प्रेशर में लौटता है, 80 के प्रेशर में लौटता है। लेकिन एक बात बताइए, ब्लड के फंसने की संभावना, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि किस प्रकार के वेसल में ब्लड ब्लॉकेज की समस्या आती है, मतलब ब्लड गया रास्ते में रुक गया, किस, बताइए किस में ब्लड के ब्लॉकेज की समस्या आ सकती है, ये क्वेश्चन पूछा। रक्त कहाँ फंस जाता है, ब्लॉकेज की समस्या किस में आती है, सिरा में आएगी कि धमनी में आएगी, सिरा में या धमनी में? इसका आंसर देखिए कैसा बताइएगा। देखिए कोई भी चीज कब फंस जाता है, गाड़ी कहीं कब फंस जाती है, जिसमें जब आपकी स्पीड कम रहेगी, प्रेशर कम रहेगा तो फंस जाएगा, ठीक है, प्रेशर कम रहेगा तो फंस जाएगा। तो देखिए इसमें पाया जाता है, इसका प्रेशर 120 है और दूसरा इसको हार्ट ने पंप करके भेजा है फचाक से, इसमें ब्लड फंसने की संभावना कम है, और इसमें ये बहुत कम स्पीड से आ रहा है, अतः इसमें ब्लड के ब्लॉक होने की संभावना ज्यादा है। इसमें जितने लोग का आंसर है सिरा में, वो सब लोग का सही है। सिरा में जितने लोग का आंसर दिए हैं सबका सब आंसर सही है, सिरा में क्या है, सही है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ब्लॉकेज की समस्या आ जाती है इसमें, सिरा में ब्लॉकेज की समस्या। तो ब्लॉकेज को रोकने के लिए इसमें क्या पाया जाता है, वाल्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वाल्व, ये वाल्व पाया जाता है सिरा में, सिरा को रोकने के लिए में क्या पाया जाता है, वाल्व, यानी जगह 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 चैम्बर बने रहते हैं जो ब्लड को वापस लौटने नहीं देते हैं। तो क्वेश्चन आएगा वाल्व किस में पाया जाता है, सिरा में। क्यों सिरा में वाल्व पाया जाता है, सिरा में प्रेशर कम होता है, सिरा में प्रेशर क्या होता है, कम होता है, इस वजह से उसमें वाल्व पाया जाएगा। और वाल्व नहीं पाया जाएगा तो फिर ब्लड क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। बताइए इंजेक्शन किस में देना चाहिए, आप बताइए तो इंजेक्शन किस में देना चाहिए, तो इसमें देना चाहिए इंजेक्शन, क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा है। इंजेक्शन अगर खोदिएगा तो इंजेक्शन की नीडल बाहर निकालिएगा तो इतना भयानक प्रेशर मारेगा कि बाहर चलाएगा ब्लड। इसलिए डॉक्टर जो होता है इंजेक्शन कहाँ देता है, इसमें देता है। इंजेक्शन पे लिखा जाता है इंट्रल वेन, इंटरवेन, इंट्रावेन, आईवी लिखता है। जिस इंजेक्शन पे आईवी लिखा है वो आपके वेन्स में देगा, जिस इंजेक्शन पे आईएम लिखा है वो आपके मस्कुलर में देगा, मांसपेशी में देगा। तो आईवी और आईएम समझ में आ गया कि नहीं? आईवी और आईएम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। आईवी और आईएम, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आईवी और आईएम, आईवी और आईएम, किसी को कोई दिक्कत नहीं? आईवी और आईएम वेन्स में होता है। आगे बढ़ जाते हैं, ये हो गई सिरा और धमनी। एक चीज हमेशा इसमें याद रखिएगा, ट्रिक के हिसाब से, धमनी मतलब शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन वाला, धमनी मतलब शुद्ध। धनी आदमी, पैसा धनी के पास ज्यादा होता है, शुद्ध दिखता है, रहे ना रहे अलग बात है, दिखता तो है शुद्ध। अब हम समझते हैं इसका एक एक्सेप्शन यानी एक अपवाद, एक्सेप्शन या एक अपवाद समझते। अपवाद क्या हो जाता है समझिए, एक होती है फेफड़ा। देखिए फेफड़ा की धमनी उल्टा होती, फेफड़ा की धमनी उल्टा होती, एक्चुअल में फेफड़ा के पास ही सारा ऑक्सीजन है, तो फेफड़ा के पास जा रहा है, के पास ऑक्सीजन नहीं होता है। इसका अपवाद याद रखिएगा, पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस 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 धमनी, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी में कैसा खून जाता है, अशुद्ध जाता है। कैसा जाता है, अशुद्ध जाता है। और ये कहाँ की ओर जाता है, फेफड़ा में जाता है। कहाँ जाता है, फेफड़ा में। और फेफड़ा इसको ऑक्सीजन मिला देता है, फेफड़ा इसमें ऑक्सीजन मिला देता है। तो धमनी में हमेशा जाता है शुद्ध रक्त। अपवाद बताइए, फुफ्फुस धमनी, फेफड़ा को जोड़ दीजिएगा तो अपवाद हो जाएगा, फेफड़ा जोड़ देंगे तो क्या होगा, अपवाद। अंग्रेजी में इसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज। आगे बढ़े सर, ये वीडियो आगे क्यों नहीं भाग रहा है? गधा लाइव है तो आगे कैसे भागेगा? माने हम क्या बोलने वाले हैं अभी से तुमको पता चल जाएगा उसमें। आगे बढ़ जाते हैं, इस हिसाब से इसका अपवाद बताइए। तो बताइए, सिराओं में अमूमन अशुद्ध रक्त जाता है, लेकिन जो सिरा फेफड़ा से आ रही है यानी फुफ्फुस से आ रही है, उस फेफड़े से जब निकल के आएगा तो ऑक्सीजन की कमी है, तो फुफ्फुस सिरा में कैसा रक्त जाता है, फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त जाता है। फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त, सिराओं में अमूमन अशुद्ध रक्त जाता है, लेकिन फुफ्फुस सिरा में कैसा ब्लड जाता है, शुद्ध रक्त जाएगा। अब आपसे सवाल जवाब होंगे,
को हटा देते हैं। अब आप सवाल जवाब के लिए रेडी रहिएगा, आंसर देना चालू कीजिए, हम देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं। सुनिए ध्यान से, आंसर देना आप लोग चालू करेंगे। सबसे वाल्व किस में पाया जाता है? आंसर हमको वेट नहीं करेंगे, हम आपको क्वेश्चन पूछना चल। वाल्व किस में पाया जाता है? हीरा में पाया जाता है, अंग्रेजी में कहते हैं वेंस। चलिए, शुद्ध रक्त किस में पाया जाएगा? शुद्ध रक्त पाया जाता है 1 2 3 आर्टरीज यानी धमनी में पाया जाता है शुद्ध रक्त। प्रेशर ज्यादा किसका होता है? धमनी का होता है। शरीर में ज्यादा गहराई पर कौन पाई जाती है? शरीर में ज्यादा गहराई पर कौन पाई जाती है? तो धमनी पाई जाती है। शरीर में ऊपर में कौन पाया जाता है? सिरा पाया जाता है। आंसर दीजिए, कौन से सिरा में अमूमन अशुद्ध रक्त जाता है? सिरा में अशुद्ध रक्त जाता है। वह सिरा का नाम बताइए जिसमें शुद्ध रक्त जाता है। उस सिरा का नाम बताइए जिसमें शुद्ध रक्त जाता है। उस सिरा का नाम बताइए जिसमें शुद्ध रक्त जाता है। फुफ्फुस सिरा। वेरी गुड। ऐसे कमेंट में आंसर देना चाहिए ना, जान ले लो ससुरा पूरा। फुफ्फुस सिरा। कौन सा सिरा? फुफ्फुस सिरा। सिरा में धमनी में जाता है, धमनी में शुद्ध रक्त जाता है। लेकिन कौन सी ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध जाएगा? तो बस फेफड़ा लगा दीजिएगा। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त जाता है। डॉक्टर सिरा में लगाता है या में आर्टरीज में? तो भैया उसमें तो पहले लिखा रहता आईवी, इंटरवेंस। इंटरवेंस, आईवी यानी इंटरवेंस। आईवी माने इंटरवेंस पाया जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आईवी मतलब होता है इंटरवेंस पाया जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सिरा भी कई टाइप की होती है, सिरा भी कई टाइप के होते हैं, धमनी भी कई टाइप के होते हैं। आप बताइए बाबू, हार्ट जो होता है, हार्ट, हार्ट से ब्लड निकलता है और हार्ट से ब्लड जाता है। तो हार्ट से ब्लड कैसे पंप होता है? तो भैया हार्ट से सबसे पहले महाधमनी में, बड़ा साइज का धमनी होता है, महाधमनी। महाधमनी के बाद किस में जाएगा? छोटी धमनी, छोटी धमनी। और उसके बाद कहाँ जाएगा? धमनी। किसमें जाएगा? धमनी। ये सब चीज होती है धमनी के बाद आगे जाते रहता है ब्लड वगैरह में। समझ गया? महाधमनी में चला, समझ गया? पूरे शरीर में। तो धमनी के साइज पे बड़ा छोटा इसको कह सकते। ये जो दिल बनाए थे, ये दिल उसका दिल नहीं था। समझ में गया कि नहीं गया? आईएम में ये दिल, अब असली आपको दिल दिखाते हैं। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, बताइए, ये है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, पूरे ब्लड को शुद्ध कौन करता है? आंसर देंगे तो होगा ब्लड को शुद्ध करने का मतलब ब्लड में ऑक्सीजन मिलाना, फेफड़ा। लेकिन ब्लड को छानता कौन? जब ये क्वेश्चन कहेगा कि ब्लड को छानता कौन है, तो ब्लड को छानने का मतलब होता है आपका किडनी छाने। ब्लड को कौन छानता है? तो किडनी छानता है। ब्लड को कौन छानता है? किडनी। दोनों में अंतर होता है। ब्लड को शुद्ध कौन करता है? प्योरिटी ऑफ ब्लड कौन करता है? फेफड़ा। लेकिन ब्लड को छानता कौन है? किडनी। तो छानने वाली क्रिया को हम किडनी चैप्टर में पढ़ लेंगे, छानने वाली क्रिया को किडनी नाम के चैप्टर में पढ़ लेंगे। छानने वाली क्रिया को किस में पढ़ लेंगे? किडनी में पढ़ लेंगे। किस में पढ़ लेंगे? किडनी में पढ़ लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला हम देखते हैं, छानने वाली क्रिया को हम किडनी में पढ़ लेते हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन है। ब्लू रंग की धमनी को दिखाया है, रेड रंग से, सॉरी, ब्लू रंग से सिरा को दिखाया है, रेड रंग से धमनी को दिखाया। पूरे शरीर में ब्लड गया रहता है, पूरे शरीर में ब्लड। कितने लोग आंसर दे सकते हैं कि ब्लड किस टाइप का उत्तक है? ब्लड इज ए टाइप ऑफ सेल। किस टाइप का उत्तक है ब्लड? ब्लड किस टाइप का उत्तक है? अगर आंसर देंगे तो अगला क्लास होगा, नहीं तो यहीं छोड़ देंगे, छुट्टी दे देंगे। अगर आप आंसर देंगे तो हार्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, और नहीं तो हम हार्ट चैप्टर को बंद कर देंगे, कल पढ़ाएंगे। अगर आंसर आ गया तब देखते हैं, आंसर तो आ ही गया होगा आप लोग का। संयोजी उत्तक, वेरी गुड। कनेक्टिव टिश्यू, वेरी गुड। संयोजी उत्तक, वेरी गुड। अब सही है। संयोजी उत्तक का होता है। एक लड़के कह रहे हैं सर ज्योग्राफी का क्लास नहीं होगा। बाबू हम आपको बोले थे कि क्लास 12-11 बजे 10 बजे से शुरू हो। अब आज 10 बजे से शुरू कर दिए हैं, बहुत लड़कों को कन्फ्यूजन है। 10 बजे से जैसे शुरू किए हैं तो बायोलॉजी होगा, और बायोलॉजी के साथ साथ एक आर्ट्स का भी कोई हो जाएगा, ज्योग्राफी या हिस्ट्री टाइप का, ऐसा हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? साथ साथ में दोनों चल जाएंगे। वेरी गुड। अब आपका आंसर सही हो गया,
तो हमारी मजबूरी है कि हमको हार्ट को पढ़ाना ही पड़ेगा। ये देखिए, ये दिल है असली धड़कने वाला, और ये ससुरा है दिल पिटाने वाला, ये लात खिलवाता है। ये वो दिल है जिससे इंसान लात खाता है, और ये वो दिल है जिससे इंसान जिंदा रहता है। ठीक है, आप लोग के पास ये दोनों है, इसलिए आपका रिजल्ट होने में दिक्कत होता। समझ में आ गया? ये वाला खचरा है, ये वाला खचरा है, ये वाला सही, ये वाला खचरा है, ये सही है। हमको इसके बारे में पढ़ना है। हमको किसके बारे में पढ़ना है? इसके बारे में पढ़ना। देखिए, दिल के बारे में, दिल की आवाज को हम क्या कहते हैं? लब डब। इसकी आवाज को क्या कहेंगे? लब डब, लब डब, लब डब। कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में 72 बार धड़कता। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। समझ में आ गया? दिल की कैपेसिटी कितने ml की होती है? 50 ml की। कितना इसमें खून जा सकता है? 50 ml जा सकता है। 50 ml से ज्यादा नहीं जाएगा एक चैम्बर। 50 ml का मतलब होता है 1 कप। 1 कप के बराबर होता है 50 ml का। बताइए कितने लेयर होते हैं ब्लड के, हार्ट के, और कितने चैम्बर होते हैं? हार्ट के लेयर होते हैं 3 परतों से मिलकर बना होता है। पराठा देखेंगे तो 4 लेयर का होता है। हार्ट कितने लेयर का होता है? 3 लेयर का। लड़का कह रहा है 4। भैया चैम्बर की संख्या 4 होती है। चैम्बर की संख्या कितनी होती है? 4। और लड़का इसी सब में गलती करके आ जाता है, और दिल गलती कर देता है, और एग्जाम में फेल कर देता है। तो जब लेयर पूछेगा तो लेयर पूछेगा तो लेयर की संख्या 3, लेयर पूछेगा तो लेयर की संख्या 3। लेकिन जब चैम्बर पूछेगा ब्लड में, क्या पूछेगा? चैम्बर की संख्या कितनी। ब्लड में जब चैम्बर की संख्या पूछेगा तो उस समय हो जाएगा 4 चैम्बर। चैम्बर का मतलब होता है कमरा। देखिए हम आपको दिखाते हैं। चैम्बर का मतलब होता है कमरा। ये तो परतें हैं, एक परत है उसके अंदर होगी, 3 परत करके मोटा कर देता है। 3 परत करके क्या कर देता है? मोटा करता है। चैम्बर की संख्या 4 होती है। देखिए कमरा होता है चैम्बर का, एक ये कमरा है और एक ये कमरा है, ठीक है, और एक ये कमरा है, एक ये कमरा है। यानी एक दिल में 4 इंसान रह सकता है। ठीक है, आप जिसमें जिसको अटाइए, एक दिल में 4 आदमी रह सकता है। क्योंकि दिल में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। कुछ को तो आप फेफड़ा में भी अटा सकते हैं। समझ में आ गया? कुछ को आप फेफड़ा में अटा सकते हैं। तो दिल में कितने लोगों के जगह रहने की होती है? 4 लोगों की जगह। अब आप किसको कितना वैल्यू दे रहे हैं, उस हिसाब से उसको इसमें अटाते जाइए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए। आप वैसे सिखाना तो पड़ेगा नहीं, आप सब खचरा हैं, चारों भर के आया होगा सब। समझ में आ गया कि नहीं? कुछ जगह छोड़ दो पढ़ाई लिखाई के लिए। समझ में आ गया? कम से कम एक चैम्बर तो छोड़ो शिक्षा के लिए। छोटके चैम्बर छोड़ दो, लेकिन छोड़ो तो सही। लड़का सब कोई चैम्बर खाली नहीं रखा है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो दिल के कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। दिल के कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। समझ में आ गया कि नहीं गया? देखिए इन चैम्बरों का नाम क्या होता है? देखिए बाबू, समझने की कोशिश की। दिल ऐसा समझ में आएगा ना कि आप कूदने लगेंगे, इतना अच्छा से समझ में। दिल जो होता है वो के ऊपरी भाग को हम एट्रियम कहते हैं। क्या कहेंगे? एट्रियम। क्या कहेंगे? एट्रियम कहेंगे। एट्रियम कहेंगे। हिंदी में कहते हैं अलिंद। हिंदी में कहते हैं अलिंद। और नीचे वाले भाग को वेंट्रिकल कहते हैं। क्या कहेंगे भैया? वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। हिंदी में कहते हैं नीलय। नीलय कहते हैं। तो हार्ट के 2 पार्ट होते हैं। ऊपरी भाग को हम कहते हैं अलिंद और निचले भाग को कहते हैं नीलय। अलिंद और नीलय, अलिंद और नील, अलिंद तथा नीलय 2 भाग होते हैं। एक को कहते हैं अलिंद, दूसरे को कहते हैं नीलय। एक को कहते हैं अलिंद और दूसरे को कहते हैं नीलय। अलिंद का काम होता है केवल और केवल ब्लड को रिसीव करना। ब्लड को क्या करना? रिसीव करना। और नीलय का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना। ब्लड को पंप करना। तो ब्लड को रिसीव कौन करता है? अलिंद। पंप कौन करता है? नीलय। रिसीव कौन करेगा? अलिंद। पंप कौन करेगा? नीलय। मेरे साथ बोलते चलिए, जहां भी पढ़ रहे हैं बोलिए। अकेले कमरा में है, बोल बोल के पढ़िए।
बोल बोल के पढ़िए। रिसीव करेगा अलिंद, फेंकेगा नीलय, रिसीव करेगा अलिंद, फेंकेगा नीलय, रिसीव करेगा अलिंद, फेंकेगा नीलय, रिसीव करेगा अलिंद, फेंकेगा नीलय। कितने लोग बताएंगे कि अलिंद और नीलय यानी एट्रियम और वेंट्रिकल्स में, आप ए लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे एट्रियम लिख रहे हैं, वी लिख देंगे तो वेंट्रिकल समझ जाएंगे। कितने लोग हमें बताएंगे कि दोनों में मजबूत कौन होता होगा, अलिंद मजबूत होता होगा कि नीलय? एट्रियम और वेंट्रिकल्स में मजबूत, एट्रियम और वेंट्रिकल्स में मजबूत कौन होता होगा? वेरी गुड, वेंट्रिकल्स मजबूत, वेंट्रिकल्स मजबूत होते हैं क्योंकि इन्हें पंप करना है, ये मोटे होते हैं। इसलिए आप देखिएगा, आपको फिगर में भी नजर में आएगा, अगर फिगर में आप देखने की कोशिश करेंगे तो देखिए एट्रियम की दीवारें कितनी मोटी हैं, इतनी मोटी हैं एट्रियम की दीवारें, इधर भी एट्रियम की दीवारें इतनी मोटी है, इतनी मोटी है। लेकिन नीलय की दीवारें देखिए कितनी मोटी है, बाप रे बाप, नीलय की दीवारें देखिए कितनी मोटी हैं, नीलय की दीवारें ज्यादा मोटी, नीलय की दीवारें ज्यादा मोटी। बताइए, आप बताइए, समझ आ गया कि नहीं आ गया? वेंट्रिकल मजबूत होता है। अब कितने लोग बता सकते हैं कि ब्लड जो एंट्री करता है वो तो एट्रियम से एंट्री करता है, यानी रिसीव होता है अलिंद पर, कितने के प्रेशर पे रिसीव होता है और कितने के प्रेशर पे पंप होता है? कितने प्रेशर पे रिसीव होता है और कितने प्रेशर पे पंप होता है? कितने प्रेशर पे रिसीव होता है और कितने प्रेशर पे पंप होता है? रिसीव होता है 120, वेरी गुड, और पंप होता है 80। यही सोच रहा, रिसीव होता है 80 और पंप होता है 120, उलाट रहा है सब ब्लडवा बकलोल। 120 पे रिसीव होता है, 120 पर सॉरी 120 पे पंप होता है और 80 पे रिसीव होता है, 80 पे रिसीव 120 पे पंप, 80 पे रिसीव 120 पे पंप। इसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर कहाँ पर जनरेट होता है? तो ब्लड प्रेशर हार्ट में जनरेट होता है, ब्लड प्रेशर हार्ट में जनरेट होता है, ब्लड प्रेशर हार्ट में जनरेट होता है। ये जो हम फोटो बनाए हैं दिल का, इसमें बताइए तो कितने चेंबर हैं, इस दिल में कितने चेंबर हैं? तब हम बताएंगे ना कि क्या हाल है। इस दिल में कितने चेंबर दिख रहे हैं? 120 चेंबर नहीं भाई। अच्छा आप 120, रे गदहा, इसमें किस गदहा को 4 गो चेंबर दिखा? इस दिल में किसको 4 चेंबर दिखा? चेंबर मतलब खाली जगह, एगो चेंबर ऊपर एगो चेंबर नीचे, इसमें तो 2 चेंबर है, इसमें ना 4 चेंबर है, इसमें तो 2 ही चेंबर दिख रहा है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, 2 चेंबर ही दिख रहा है ना। कई गो याद करके मार रहा है, 2 ही चेंबर दिख रहा है, 4 तो होता है लेकिन इसमें हम बनाए हैं 2 गो। ठीक है, चलिए सही है आप सबका, सब लोग का। अब हम दूसरा फिगर बनाते हैं, दूसरा फिगर बनाते हैं हार्ट का, उसमें हम 4 चेंबर बनाएंगे। बताइए, उस आलू बन गया जी दिल के जगह पे, चलेगा? दिल कहो या आलू, क्या दिक्कत, काम तो है धड़कने। ये है ऊपर वाला अलिंद, ऊपर वाला है अलिंद, ऊपर वाला है अलिंद, अलिंद इंग्लिश में एट्रियम, और नीचे वाला है नीलय, इंग्लिश में वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल। ये तो है अलिंद और नीलय। ये क्या है भाई? अलिंद और नीलय, अलिंद और नीलय। अलिंद को 2 भाग में बांटते हैं। क्या बांटते हैं? 2 भाग में, एक लेफ्ट एक राइट, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। तो जब हम अलिंद को 2 भाग में बांट सकते हैं तो नीलय को भी 2 भाग में बांटेंगे, लेफ्ट नीलय और राइट नीलय, लेफ्ट नीलय और राइट नीलय। अब जाके इस दिल में हुआ 4 चेंबर, अब जाके हुआ इस दिल में 4 चेंबर, अब जाके हुआ इस दिल में 4 चेंबर। ठीक है, 4 चेंबर हो गए, ठीक है, 4 चेंबर हो गए। नहीं दिखा 4 चेंबर? ओ माय गॉड, 4 चेंबर नहीं दिखा, ओ माय गॉड। आगे बढ़े। मोनू कुमार, आप क्या लिंक भेजते रहते हैं इसमें? जाइए डिलीट कर देते हैं हम आपको, डिलीट हो। चलिए
पिक्यूलियर है सभी, सब पिक्यूलियर है सब। देखिए शरीर से जो ब्लड आता है, शरीर से जो ब्लड आता है वो राइट एट्रियम में रिसीव होता है 80 के प्रेशर पे, राइट एट्रियम में रिसीव होता है 80 के प्रेशर में। तो बताइए शरीर में जो ब्लड आता है किधर आता है, शरीर में जो ब्लड आता है किधर आता है, दाहिना अलिंद। कहाँ आता है, दाहिना अलिंद। और दाहिना अलिंद के बाद ये कहाँ चला जाता है, दाहिना नीलय। दाहिना अलिंद के बाद ये कहाँ चला जाता है, दाहिना नीलय। और दाहिना नीलय किसके पास फेंक देता है, फेफड़ा के पास। किसके पास, फेफड़ा के पास। एक साइड का काम खत्म, एक साइड का काम खत्म। अब दूसरे साइड का काम समझ। बताइए ब्लड कहाँ आया, दाहिना अलिंद, दाहिना नीलय, फेफड़ा। 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 अब फेफड़ा से किधर आएगा, अब फेफड़ा से आएगा, फेफड़ा दो होता है, इस साइड और इस साइड दो फेफड़े होते हैं। फेफड़ा से अब किधर किधर से आएगा, फेफड़ा से इधर से आएगा, फेफड़ा से आएगा इधर से, इधर आएगा बायां अलिंद, बायां नीलय। और उसके बाद कहाँ चला जाएगा, पूरा शरीर, पूरा शरीर में। कितना सिंपल है, बायां अलिंद, बायां नीलय, पूरा शरीर। 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 इधर कैसे आएगा, शरीर से कैसे आएगा, दाहिना अलिंद, दाहिना नीलय, फेफड़ा। दाहिना अलिंद, दाहिना नीलय, फेफड़ा। बायां अलिंद, बायां नीलय, पूरा शरीर, पूरा शरीर। शरीर से आएगा तो दाहिना अलिंद, दाहिना नीलय, फेफड़ा। फेफड़ा से आएगा तो बायां अलिंद, बायां नीलय, पूरा शरीर। शरीर से आएगा दाहिना अलिंद, दाहिना नीलय, फेफड़ा। बायां अलिंद, बायां नीलय, पूरा शरीर। शरीर से आएगा दाहिना अलिंद, दाहिना नीलय, फेफड़ा। फेफड़ा से आएगा बायां अलिंद, बायां नीलय, पूरा शरीर। खत्म। ब्लड ऐसे 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 ब्लड जाता है। ब्लड कैसे जाता है, ऐसे दाहिना अलिंद, दाहिना नीलय, ऐसे दाहिना अलिंद, दाहिना नीलय, फेफड़ा। बायां अलिंद, बायां नीलय, शरीर। दाहिना अलिंद, दायां नीलय, फेफड़ा। बायां अलिंद, बायां नीलय, फेफड़ा। तो आदमी ब्लड पढ़ाते पढ़ाते नाच देगा। नाचना कितना सिंपल है। दाहिना अलिंद, दाहिना नीलय, फेफड़ा। बायां अलिंद, बायां नीलय, पूरा शरीर। इसी को डांस कहा जाता है। नहीं समझ में आया, अरे यार तुम क्या समझ में आया, बेली डांस कर रहे हैं क्या सर, नहीं रे समझा रहे हैं। ब्लड किधर से आता है, ऐसे देखो, दाहिना दाहिना अलिंद, दाहिना नीलय, पूरा शरीर। दाहिना अलिंद, दाहिना नीलय, फेफड़ा। बायां अलिंद, बायां नीलय, शरीर। दाहिना अलिंद, दाहिना नीलय, फेफड़ा। बायां अलिंद, बायां नीलय, पूरा शरीर। दाहिना अलिंद, दाहिना नीलय, फेफड़ा। बायां अलिंद, बायां नीलय, पूरा शरीर। दाहिना अलिंद, दाहिना नीलय, फेफड़ा। बायां अलिंद, बायां नीलय, शरीर। दाहिना अलिंद, दायां नीलय, फेफड़ा। बायां अलिंद, बायां नीलय, पूरा शरीर। हो गया। नहीं समझ में आया, बस तो खत्म। इसी को कहते हैं डांस। लड़का को पढ़ाई भागता है, इसी तरह बच्चों का खेल है पढ़ाई। दाहिना अलिंद, दाहिना नीलय, फेफड़ा। बायां अलिंद, बायां नीलय, पूरा शरीर। दाहिना अलिंद, दायां नीलय, बायां अलिंद, बायां नीलय। खत्म हो गया। किसी को कोई दिक्कत, सर नोरा फतेही लग रहे हैं, अरे गधा पढ़ना तुम। खत्म हो गया, पूरा ब्लड सर्कुलेशन हो गया। ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो गया है, क्या चीज ब्लड सर्कुलेशन में, बस बोलो मेरे साथ बोलो। शरीर से कहाँ आएगा, दाहिना नीलय, दाहिना अलिंद, फेफड़ा। बायां अलिंद, बायां नीलय, पूरा शरीर। दाहिना अलिंद, दायां नीलय, फेफड़ा। बायां अलिंद, बायां नीलय, पूरा शरीर। खत्म हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसे कहते हैं ब्लड डांस। कौन सा डांस, ब्लड डांस। एक होता है नागिन डांस, कछुआ डांस, ये है ब्लड डांस। कौन सा डांस, ब्लड डांस। किसी को कोई दिक्कत है, ब्लड सर्कुलेशन समझ में आ गया, बोलिए। नहीं आया समझ में, ब्लड क्या बात करता है भाई, इसमें क्या समझ में आएगा, इसे रहेगा तो। ब्लड सर्कुलेशन रेडी, 1 2 3 रेडी, बोलिए। शरीर से दाहिना अलिंद, दाहिना नीलय, फेफड़ा। बायां अलिंद, बायां नीलय, पूरा शरीर। दाहिना अलिंद, दाहिना नीलय, फेफड़ा। बायां अलिंद, बायां नीलय, शरीर। दाहिना अलिंद, दायां नीलय, फेफड़ा। बायां अलिंद, बायां नीलय, शरीर। दाहिना अलिंद, दायां नीलय, फेफड़ा। बायां अलिंद, बायां नीलय, शरीर। हो गया, खत्म हो गया ब्लड। अब हम आपसे एक खतरनाक सा सवाल पूछेंगे और आपको बताना होगा। चारों चेंबर में आपको ये तो पता है कि ऊपर वाले की तुलना में नीचे वाला मजबूत होता है, लेकिन नीचे वाला में ज्यादा मजबूत दाहिना अलिंद की बायां अलिंद, दाहिना नीलय की बायां नीलय।
इन दोनों में ज्यादा मजबूत कौन? इन दोनों में ज्यादा मजबूत कौन? इन इन दोनों में ज्यादा मजबूत कौन? देखते हैं कितना। हाँ, लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला। क्योंकि देखिए, इस ससुरा को तो फेफड़े तक भेजना है, इसको फेफड़े तक भेजना, तनी सा फेंकेगा धाए से फेफड़ा, इसको पूरा शरीर में पहुंचाना है, हुमच के मारेगा ऐसे 120, ऐसे हुमच के एकदम। समझ आ गया कि नहीं? चलिए ध्यान से। अच्छा, ये देखिए, ये देखिए ध्यान से, ये है आपका दाहिना अलिंद, ये है आपका बायां अलिंद, बायां अलिंद, ये है आपका दाहिना नीले, ये है आपका बायां नीले। बायां नीले सबसे मजबूत होता है, बायां नीले। लेकिन लेकिन देखिए, अगर आप गहराई से ध्यान से, तो आपको एक चीज का आभास होगा, ये जो ब्लड को पंप कर रहा है, ये नीले जो ब्लड को पंप कर रहा है, ये रिसीव किया है यहां से, देखिए इधर से रिसीव किया है, इधर से ब्लड को रिसीव किया, पंप करेगा तो इसी के रास्ते से पंप करेगा फेफड़ा में, इस रास्ते से पंप करेगा फेफड़ा में। ध्यान से देखिए, इस रास्ते से पंप कर देगा ये फेफड़ा में। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? इस रास्ते से ये फेफड़ा में पंप किया, और जबकि रिसीव किस रास्ते से किया है? देखिए तो, इस रास्ते से इसने रिसीव किया है, इस रास्ते से क्या किया है? रिसीव किया है। और इस रास्ते पे क्या करने वाला है? पंप करेगा, इस रास्ते पे पंप करेगा। तो भैया अगर कहीं वापस ठेल दिया इसी में, तब तो दिक्कत हो जाएगा। वापस ठेल दिया तब किसी को दिक्कत है? वापस ठेल दिया तो वापस ठेल दिया तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा? मर जाएगा आदमी। हाँ हाँ हाँ, मर जाएगा, मर जाएगा। तो मर जाएगा तो ऊपर वाला बहुत होशियार था। देखिए तनी ध्यान से, यहाँ फाटक लगैले है, कैसन फाटक है? ऐसा ना ऊपर वाला फाटक लगाया है कि एक की ओर खुलबे करेगा। भाई फाटक नीचे की ओर खुलेगा, देखिए भाई फाटक नीचे की ओर खुलेगा, लेकिन अगर वापस जाएगा तो फटकवा बंद हो जाएगा, और हाई फाटक ऊपर की ओर खुलेगा। देख रहे हैं? हाई फाटक ऊपर की ओर खुलेगा, वापस आएगा तब बंद हो जाएगा। कितना होशियार है ऊपर वाला। भैया फाटक लगा दिया। जो फाटक एक ओर खुलता है उसे हम वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? वाल्व कहते हैं। आप देखिएगा, आपके नल में भी वाल्व लगा होता है, वो पानी को ऊपर आने देता है, वापस लौटने नहीं देता है। लेकिन कभी कभी वाल्व घिस जाता है तो पनिया वापस हो चला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, ब्लड को अंदर आने देने वाला यहाँ फाटक की जरूरत है कि नहीं? तो यहाँ एक फाटक की जरूरत है, वरना वापस अलिंद में ब्लड चला जाएगा। और यहाँ भी एक फाटक की जरूरत है, जैसे फेफड़ा से शुद्ध होके आया है, अब पंप होके उसको जाना चाहिए इस रास्ते, लेकिन वापस चला जाएगा, तो यहाँ भी एक फाटक की जरूरत है। देखिए, इस फाटक को कहते हैं ट्राइकॉस्पिक वाल्व, इसे कहते हैं मिटियर बॉल्ड, मिट्रल वाल्व। ये कौन सा है? ट्राइकॉस्पिड। कौन सा है? ट्राइकॉस्पिड। इसे क्या कहते हैं? ट्राइकॉस्पिड। इसे कहते हैं मिट्रल या बाइकॉस्पिड। मिट्रल, ट्राइकॉस्पिड, मिट्रल और ट्राइकॉस्पिड, मिट्रल और ट्राइकॉस्पिड। दाहिना में ट्राइकॉस्पिड, बायां में मिट्रल। ट्राइकॉस्पिड, मिट्रल, ट्राइकॉस्पिड और मिट्रल, ट्राइकॉस्पिड और मिट्रल, ट्राइकॉस्पिड और मिट्रल बॉन्ड वाल पाए जाते हैं। ट्राइकॉस्पिड और मिट्रल वाल पाए जाते हैं। अब हम आपसे सवाल पूछते हैं, आप बताइए। हम इधर लिख देते हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं, राइट एट्रियम प्लस राइट वेंट्रिकल में कौन सा वाल पाया जाएगा? राइट वेंट्रिकल में कौन सा वाल पाया जाएगा? बताइए। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में कौन सा होगा? साथ में लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा? दोनों में कौन सा होगा? फटाफट बताइए। हाँ, राइट वाले में ट्राइकॉस्पिड, बायां वाले में बाइकॉस्पिड। ट्राइकॉस्पिड और बाइकॉस्पिड।
ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। ट्राइकस्पिड और इसमें होगा मिट्रल, ये हो गया मिट्रल बॉन्ड, ये हो गया आपका ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड, ये हो गया मिट्रल। ट्राइकस्पिड और मिट्रल, ट्राइकस्पिड और मिट्रल, ट्राइकस्पिड और मिट्रल, हो गया ट्राइकस्पिड और मिट्रल। ये हो गया हार्ट, ये हो गया हार्ट। क्या हो गया? हार्ट हो गया। क्या हो गया? हार्ट। क्या हो गया? वो हार्ट हो गया। समझ में आ गया? हार्ट। बताइए ध्यान से हार्ट के बारे में अब। हार्ट जो होता है, हार्ट के बाहरी नसों को हम कोरोनरी साइनस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोनरी साइनस कहते हैं। हार्ट की बाहरी नसों को हम कोरोनरी साइनस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोनरी साइनस। हार्ट की जो होती है, हार्ट जो होता है, अगर एसिड खाएंगे, एसिडिक खाना खाएंगे, तो हार्ट बीट जो होती है वो बढ़ जाती है। हार्ट बीट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और अगर खाने में क्षारीय यानी कड़वा चीज खाएंगे तो हार्ट बीट है वो घट जाती है। हार्ट बीट के लिए एस्पिरिन नामक दवा खाई जाती है। एस्पिरिन, एस्पिरिन, एस्पिरिन किसके लिए दवा है? हार्ट के लिए दवा है। हार्ट जो होता है, इसका ऑपरेशन होने के लिए कई सारी मशीनें होती हैं, हार्ट में लगाई जाती हैं। देखिए हार्ट का ये बताइए तो कौन सा अलिंद है? बताइए तो ये कौन सा अलिंद है? दाया बाया अलिंद है कि नीला है? क्या है ये? दाहिना अलिंद, बाया अलिंद, दाहिना नीले, बाया नीले, क्या है ये? तो बताइए क्या है ये? बताइए तो ध्यान से। ये है आपका दाहिना अलिंद। क्या है? दाहिना अलिंद। यही दिल को धड़काता है। दाहिना अलिंद ही दिल को धड़काता है, जिसे एस ए नोड कहते हैं। जब ये खराब हो जाता है तो यहाँ लगाया जाता है पेस मेकर। यहाँ क्या लगाया जाता है? पेस मेकर। क्वेश्चन तो बच्चों के एग्जाम में पूछेगा ना कि पेस मेकर कहाँ लगाया जाता है, तो दिल की धड़कनों को चालू रखने के लिए पेस मेकर लगाया जाता है। तो एक बैटरी की तरह काम करता है। लेकिन बड़े एग्जाम में ससुरा पूछ देगा कि पेस मेकर दिल के 4 चेंबर में कहाँ लगाया जाता है, तो कहाँ लगाया जाएगा पेस मेकर? यानी साइनोएट्रियन वाल्व। नेचुरल जो पेस मेकर होते हैं उसे एस ए नोड कहते हैं, साइनोएट्रियम वाल्व नोड कहते हैं, जो नेचुरल पेस मेकर होता है, जो हम लोग को बना के भेज। लेकिन हार्ट अटैक आ सकता है, जैसे कोई मान के चलिए कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा है, जैसे किसी की 4 पत्नी है, तो हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। मेंटल प्रेशर होने के बाद इंसान पागल होने लगता है। तो जिसकी 4 पत्नियां हो जाती हैं उनको हार्ट अटैक का संभावना थोड़ा बढ़ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या लगाना पड़ता है? पेस मेकर लगाना। ठीक है, पेस मेकर लगाना पड़ता है। ठीक है, हार्ट के लिए पेस मेकर लगाते हैं और इसकी जांच के लिए ईसीजी करते हैं। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। हार्ट का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी। हार्ट का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। इसका डॉक्टर क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है। 3 तरह के इसमें ऑपरेशन भी होते हैं और जांच भी होते हैं। एक ईसीजी जांच होता है, एक होता है ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी, देखिए ओपन हार्ट सर्जरी जो होता है, दुनिया का सबसे बड़का घोंचू लड़का इसको गलत करेगा, कहेगा ओपन हार्ट सर्जरी किसमें किया जाता है, तो मार देगा ब्रेन में। ऐसा लड़का को कुल्हाड़ी से मारना चाहिए। समझ में नहीं है क्या? बताओ, स्पष्ट लिखा है कि ओपन हार्ट सर्जरी, तो सर्जरी किसका करेगा? हार्ट का करेगा। लेकिन ओपन हार्ट सर्जरी बहुत रिस्की होती, मरीज के मरने की संभावना ज्यादा होती, इसलिए इसका एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया है जिसका नाम है, आप बता सकते हैं, बाईपास सर्जरी। कौन सी? बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी का इलाज क्या है? बाईपास सर्जरी। आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत नहीं? बताइए, बाईपास सर्जरी का संबंध किस चीज से है? बाईपास सर्जरी का संबंध किससे है? बाईपास सर्जरी का संबंध हार्ट से है। हार्ट से।
हार्ट की जांच किससे की जाती है? ईसीजी से की जाती है। और ईसीजी में भी समझ में नहीं आता है, एक और होता है ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट का संबंध किससे है? हार्ट से है। ट्रेडमिल टेस्ट का संबंध किससे है? हार्ट से। पेस ईसीजी का संबंध किससे है? हार्ट से है। हार्ट के लिए कितने जांच होते हैं? दो तरह का। ट्रेडमिल टेस्ट जांच हो सकता है और ईसीजी जांच हो सकता है। कितने तरह के ऑपरेशन? दो तरह के ऑपरेशन, ओपन हार्ट सर्जरी और बाईपास सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी और बाईपास सर्जरी, दिल काम करना छोड़ दे तो क्या लगाएंगे? पेसमेकर। क्या लगाते हैं बबुआ? पेसमेकर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पेसमेकर लगाते हैं। रहने दीजिए सर, इतना दिल को खत्म कर दे, दिल को खत्म कर दे कम से कम, तो ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं। पहली बार किस डॉक्टर ने एक इंसान का, मरे हुए इंसान का दिल निकाल लिया? एक्सीडेंट हुआ किसी इंसान का, इंसान मरा, तो 24 घंटे तक कोई भी अंग अच्छा से काम करते हैं, निकाल कर किसी दूसरे में ट्रांसप्लांट किया। पहली बार हृदय ट्रांसप्लांट किस डॉक्टर ने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। पहली बार हार्ट का ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन नहीं, ट्रांसप्लांट करने का काम डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया। किसने किया बाबू? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। किसी को कोई दिक्कत नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। हाँ, साउथ अफ्रीका में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। आपको याद हो गया किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। किसने किया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। अगला देखते हैं। दिल के चेंबर वगैरह तो समझ में आ गया। बताइए, बीपी कितना होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर बीपी जो होता है 120/80 होता है। लेकिन इसमें दो तरह का टेंशन होता है। एक होता है हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन ये बहुत खराब चीज है। टेंशन, कोनो टेंशन सही नहीं होता। हाइपर टेंशन में जो होता है बीपी 120 से बढ़कर 180, 120/80 से क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। और एक होता है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन लो बीपी को कहते हैं। इसमें 120/80 से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसी को हम कहते हैं हाई बीपी। क्या कहेंगे? हाई बीपी हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया है। इसमें अमूमन जो ब्लड प्रेशर हो जाता है वो 150/100 हो जाता है। 150 बटा क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। ये इससे भी ज्यादा हो जाता है। और इसे हम कहते हैं लो बीपी, लो ब्लड प्रेशर, लो बीपी कहा जाता है। इसमें जो ब्लड होता है वो बहुत घट जाता है। दूसरा 80 चल आता है, 80/50 हो जाता है। ये मर जाएगा आदमी। इसमें बेहोश होने की संभावना बढ़ जाती है। लो बीपी में बेहोश होने लगता है आदमी। हाई बीपी में दूसरे को बेहोश कर दे। दोनों में समस्या है। हाई बीपी होता है तो मार देता है आदमी। ले तमाचा जो, समझा गया कि नहीं आ गया? सर मेरे पापा को लो बीपी है। भाई इनके पिताजी का बीपी 50 पहुंच गया था। बहुत गलत बात है बाबू। पिताजी से कहिए भोजन में हल्का नमक की मात्रा बढ़ा दे, नमक की मात्रा बढ़ा दे। बीपी लो होता है तो इंसान का शरीर काम नहीं करता है। अजीब अजीब ऐसे गिर जाएगा आदमी, ऐसे चक्कर आएगा, गिर जाएगा उसका, क्योंकि ब्लड पंप ही नहीं हो पाएगा। ब्लड पंप नहीं होगा तो छोड़ देगा सारे चीज को, क्योंकि ब्लड संयोजी ऊतक है। ऐसे संयोग करना छोड़ देगा, गिर जाएगा आदमी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ब्लड गिर जाएगा। सब लोग को याद हो गया? हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और उम्मीद करते हैं आप बताएंगे। इस उम्मीद से पूछेंगे कि आप बताएंगे। आप बताइए, सिरा और धमनी में, सिरा और धमनी में वाल्व किस में पाया जाता है? सिरा और धमनी में वाल्व किस में पाया जाता है? सिरा और धमनी में वाल्व किस में पाया जाता है?
वाल्व सीरा में पाया जाता है, हाँ, नहीं तो लौट जाएगा। सीरा में नहीं पाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। कचरा होता है, लौट जाएगा ससुर। वाल्व क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। चलिए ठीक है, आप ब्लड समझ में आ गया, हार्ट चैप्टर आप सब लोग को समझ में आ गया। देखिए, मछली का जो दिल होता है, मछली का दिल, उसमें दुइये गो चेम्बर होता है। ऊपरा वाला हो गया अलिंद, नीचे वाला हो गया नीलय। नीलय, नीलय, नीचे वाला क्या हो गया, नीलय। इसमें फेफड़े नहीं होता है, तो सोचो 3 गोले 4 गोले के करेगी क्या ये मछलियाँ। मेढक वगैरह में जो होता है वो 3 चेम्बर होता है। एक को नीले से ही काम चला लेता है, एक को नीले से। अलिंद 2 गो होता है। अलिंद क्या होता है, 2 गो। अलिंद जो होता है, अलिंद की संख्या कितनी हो जाती है, 2। बताइए उभयचर मेढक में कितने चेम्बर। मेढक में भैया 3 चेम्बर, मेढक में 3, मछली में 2 चेम्बर, मछली में 2 चेम्बर, मछली में 2 चेम्बर होते हैं। ये 2 चीज आपको आता है, समझ गया। कुछ एनिमल में अलग अलग होते हैं, ठीक है, वेरी गुड, ठीक ठीक आता है। केमिस्ट्री बहुत टफ लग रहा है सेट मारते वक्त, इसलिए उसको भी डिटेल से करवा दीजिएगा बाबू। आप अगर खदाएंगे तो कोई कुछ नहीं हो पाएगा। हम आपको बेहतरीन ढंग से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझा गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, बेहतरीन ढंग से बताएंगे। कैसे बताएंगे, बेहतरीन ढंग से। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मेढक में 3 चेम्बर, आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। दिल तो बहुत अच्छा चीज होता है, ये समझ गए होंगे। मिलेंगे हम कल आप लोगों को। अब आज के लिए इतना ही, सब लोगों को गुड नाइट। अब क्लास लंबा चलेगा, ये 12-1 बजे तक भी चल सकता है, इसलिए आप आदत डालिएगा। कि लड़का कहता है कि सर डाटा खत्म हो गया है, इसलिए हम ओ पार का डाटा खींचवा के लाएंगे। 1 बजे तो कोई डाटा की कमी नहीं होती है, लेकिन तुम लोग दूसरे जगह बिजी रहता है, ये तुम सब लोग को पढ़ाई कराना जरूरी है। चलिए सब लोगों को गुड नाइट, सब लोगों को गुड नाइट।